आई एम 100% श्योर कि आप सबने अपने बचपन में ABCD पढ़ी होगी, और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ABCD पढ़कर उसे जी तक कंप्लीट नहीं किया होगा। आपने अपनी प्री प्राइमरी या प्री नर्सरी में ABCD पढ़ी, उसको थोड़े दिनों में आपने 3 लेटर्स वर्ड्स में बनाना सीखा, फिर आपने उन्हीं लेटर वर्ड्स को 5 लाइंस में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना सीखा। फिर थोड़ी क्लास बड़ी हुई तो आपने उस पैराग्राफ को थोड़े लंबे पैराग्राफ में सीखा, एंड फाइनली आपने उससे एस्से लिखना सीखा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट क्यों करते हैं। सो गाइज, आप ये समझो कि हमने ABCD पढ़ी, आपने उससे पैराग्राफ लिखा, आपने उससे एस्से लिखना भी सीखा। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एस्से लिखने से पहले ABCD को दोबारा याद किया हो, या फिर आपने कोई लेटर लिखने से पहले ये याद किया हो कि नहीं यार, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, या आपने A to Z कभी भूले हो? आई थिंक द एंटायर पॉपुलेशन आंसर विल बी नो। आपने एक बार ABCD लर्न कर ली, आपने एक बार बेसिक गो थ्रू कर लिए, आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक अपने ब्रेन को रिकॉल कराना है कि दिस इज समथिंग आई हैव टू राइट। सेम वे अगर हम इस चीज को रिकॉल करें कि आपने कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट क्यों किया था, आपने शादी का डिसीजन लिया, आपने शादी क्यों करी थी? आपने शादी इसलिए करी थी क्योंकि आपको एक पर्सन के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, आपको एक पर्सन के साथ लाइफ टाइम अपना टाइम स्पेंड करना है, और आपको एक म्यूचुअल लव में रहना है, ताकि उस म्यूचुअल लव में रहते हुए आप अपनी मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छे तरीके से बिता सके। अब होता क्या है, मान लीजिए लड़ाई हुई, हम अपना बेस भूल जाते हैं। बेस भूल जाते हैं इन द सेंस व्हाई वी मैरिड ईच अदर। सेम जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा कि जब हम एस्से लिखते हैं तो हम ऐसा तो नहीं करते कि हम ABCD भूल जाते हैं और एस्से लिखते रहते हैं। इज इट पॉसिबल कि आपने एस्से लिखा और आप ABCD भूल गए? नो, नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से जब आप अपनी शादी में, मान लीजिए एक दिन आपकी लड़ाई हुई, आपको ये चीज नहीं भूलनी है कि व्हाई यू हैव मैरिड, व्हाई यू हैव कम इनटू अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। क्योंकि जब हम किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे को अपने बेसिक 4-5 पॉइंट्स याद रखने ही रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी लड़ाई हुई, तो हमें ये याद नहीं रखना कि लड़ाई क्यों हुई। लड़ाई हो गई, उस चीज का सॉल्यूशन निकाला और उस चीज को वहीं डस्टबिन में डंप कर दिया। आप किचन में काम करते हैं, आप क्या अपना डस्टबिन डेली खाली नहीं करते हैं, या उस डस्टबिन को रोज उसमें कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं? नहीं यार, अभी तो 1 वीक और रखती हूँ, नहीं यार अभी 15 दिन और इस कूड़े को रखते हैं, अभी 1 महीना और रख लेते हैं। इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने दिन अपने डस्टबिन को किचन में रखेंगे, या मे बी अपने घर के बाहर रखेंगे, बालकनी में, कहीं भी जहां आपने उसको रखने की जगह बनाई हुई है, द प्लेस विल स्टिंक। सेम वे अगर अपनी मैरिड लाइफ के ग्रजेस आप अपने माइंड के डस्टबिन में इकट्ठे करते रहेंगे, कॉन्शियसली उस चीज को इकट्ठा करते रहेंगे कि नहीं यार, अभी तो हम दोनों ने इस टॉपिक पे बात ही नहीं करी है, अभी हम इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, अभी हमने इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया, अभी हम इसको क्लियर आउट नहीं करेंगे, तो आपका ब्रेन जो है वो कॉन्शियस डस्टबिन बन जाएगा और आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टिंक करना शुरू हो जाएगा। तो गाइस, हमें याद ये रखना है कि हमने शादी क्यों करी थी। बेसिक हमने बोला ना कि बेसिक याद रखना है, बेसिक ABCD याद रखनी है शादी की। बेसिक ABCD शादी की क्या है? आपने एक्सेप्ट किया कि यस आई एम कमिंग इनटू द रिलेशनशिप, आपने उस रिलेशनशिप को बैलेंस किया, चॉइस आपने बनाई, डिमांड आपकी थी। तो अगर हम स्टार्टिंग की ABCD ही समझे, एक्सेप्ट योर मैरिटल रिलेशनशिप, बैलेंस योर मैरिटल रिलेशनशिप, मेक अ चॉइस कि आई वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप इन अ स्मूदर नोट, एंड देन डिमांड व्हाटएवर इज इन योर चॉइसेस। अब उस डिमांड में आपकी रिस्पेक्ट भी आएगी, उस डिमांड में आपका मी टाइम भी आएगा, उस डिमांड में आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी आएंगे, और उस डिमांड में आपकी किड्स चॉइसेस भी आएंगी। सो इन सब चीजों को जब हम बेसिक से समझ के, या आप ये भी कह सकते हैं कि हम शादी से पहले भी इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरे पास बहुत सारे कपल्स उस एज ग्रुप से आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम अपने मे बी अपने 40s में हैं, लेट 50s में हैं, या लेट 40s में हैं, और ये चीजें हमने पहले डिस्कस नहीं करी थी। सो गाइस, इट्स नेवर टू लेट अंटिल यू बिकम अ फ्रेम ऑन द वॉल। आप उन चीजों को आज भी डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 50s में हैं तो आपके बच्चे ऑलरेडी एक सेटल्ड लाइफ में हैं, आज आपके पास ये डिस्कस करने का, ये पॉइंट्स डिस्कस करने का और ज्यादा टाइम है। आप उन चीजों को डिस्कस करके उन चीजों को बेसिक को रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि ओके, फिर मैं इसको ABCD के एग्जांपल से ही समझाती हूँ। मान लीजिए आपको एक अपने 50s में ही है और आपको किसी डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन सबमिट करके आनी है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप ये भूल गए हो कि एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। उसके लिए आप क्या करोगे? आज के टाइम में गूगल इज द बेस्ट वे टू सॉर्ट आउट द
किसी भी चीज को निकालने के लिए कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, सेम वे अगर आपको लगता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में कोई भी इश्यू आ रहा है और जो वो आप अपने आप से नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, the very first thing my suggestion is please don't go to your parents, please don't go to your friends. I'm not against your parents, I'm not against your friends, लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज कंसल्ट अ थर्ड पर्सन, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है उसको एक न्यूट्रल चॉइस से आपको सॉल्यूशन देंगे और उसमें आप बाइस्ड नहीं होंगे। पेरेंट्स बायस नहीं होंगे, ना आपके पेरेंट्स बायस होंगे, ना आपके स्पाउस के पेरेंट्स बायस होंगे, और आप वापस से उस बेसिक को रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि जो थर्ड पर्सन होगा वो आपको एक न्यूट्रल होके सुनेगा। सो गाइस, फॉर एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन, फॉर एनी ABCD रिवीजन ऑफ योर ओन मैरिटल लाइफ, you can contact me on the given number on the screen, and you can also subscribe to my YouTube channel because I keep on updating YouTube videos related to the marital life consultation, marital life solutions, and how to deal with your problems related to your marital life. Thank you.